आज हमारे साथ एक बार फिर से होमगार्ड की प्रेसिडेंट हैं कमला शर्मा जी। आपने हमेशा इन्हें प्रदर्शन करते हुए देखा होगा और ये सिलसिला 2007 में शुरू हुआ था जब कमला जी को होमगार्ड की प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद संघर्ष लंबा चला और ये संघर्ष आज भी चल रहा है। लगभग इतने साल हो चुके, लेकिन बहुत सारी सरकारें आई और बहुत सारी सरकारें चली भी गई, लेकिन कमला जी का जो संघर्ष है, जो होमगार्ड का जो संघर्ष है, वो अभी खत्म नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि अगर यूटीज की बात की जाए तो दिल्ली में 28,000 रुपए की जो पे है होमगार्ड को दी जा रही है। अगर पंजाब की बात की जाए तो 46,000, और अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो वहां पर 32,000 रुपए जो पे है होमगार्ड को दिए जा रहे हैं। लेकिन आप जम्मू कश्मीर में होमगार्ड्स को क्या मिल रहा है, आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मात्र सिर्फ उनको 2700 रुपए दिए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले उनको 545 रुपए दिए जाते थे, और उससे पहले उनको 410 रुपए दिए जाते थे, और उससे पहले उनको 222 रुपए दिए जाते थे। आप ये आंकड़े सुनकर हैरान हो गए होंगे कि आखिर होमगार्ड की जो जिंदगी थी, उनका जो संघर्ष था, वो 222 रुपए से शुरू हुआ और अभी भी आज 2024 है और उनकी जो सैलरी है पर मंथ 2700। बिल्कुल आपने सही सुना। और बड़े बड़े शहरों की अब मैंने आपसे बात की, दिल्ली की बात की, पंजाब की बात की और लक्षद्वीप की बात की, वहां पर हजारों में उनको सैलरी दी जाती हैं। लेकिन आज भी हमारे जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के होमगार्ड्स को सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपया पर मंथ दिया जाता है। तो चलिए, ये आंकड़े आप तक लाना बेहद ज्यादा जरूरी था। और मेरे साथ दी कमला शर्मा जी हैं, जो कि हमेशा ही प्रदर्शन करते हैं और होमगार्ड्स की डिमांड्स को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अतुल जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके चैनल का। मीडिया ही चौथा स्तंभ है जहां दबे कुचले की आवाज उठाना, बाकी तो इधर समझो कि कोई है ही। बजट में हमें बड़ी उम्मीद थी, बड़े दिनों चैनलों से आ रहा था, सारे हमारे जो बड़े बड़े नेता वो भी बोल रहे थे, जैसे हमारे रविंद्र रैना जी, उन्होंने भी बड़ी हमें खुशखबरी हो रही थी कि हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचाई है। और इनके काफी मंत्रियों ने भी यही बोला कि अब एसपीओ, होमगार्ड, डेली वेजर, सारे डिपार्टमेंटों की बात। जब बजट आया तो जहाँ संसद के अंदर सवाल उठाया हमारे एमपी साहब ने, लेकिन उधर होमगार्ड, एसपीओ का किसी का नाम ही नहीं लिया जी, किसी का नाम ही नहीं हमारा लिया कि ये भी कोई कीड़े मकोड़े हैं। इंसान तो हमें समझते ही नहीं, चलो कीड़े मकोड़े ही समझ के कर लेते थे, तब भी था। लेकिन मैडम, मुझे अभी भी याद है कि आपने वर्दी पहनकर भी प्रदर्शन किया, थालियां बजाई, आप लोगों ने दिए भी जगाए, लेकिन मन की बात आपकी सुनी नहीं गई। हम तो अपने प्रधानमंत्री जी की मन की बात रोज सुनते हैं, लेकिन हमारी आज तक 10 साल में किसी ने नहीं मन की बात सुनी है। और बड़ी बात यह है कि 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये वादा किया था, तो हमें बड़ी उम्मीद की कि जो प्रधानमंत्री की बात होती है वो एक पत्थर की लकीर होती जी है। बिल्कुल। तो लेकिन चलो, हम बोलते प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीदें भी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को पूरा देश भी देखना है, लेकिन जहां नुमाइंदे क्यों चुने जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर मैडम बात करें तो जम्मू कश्मीर के भाजपा के तमाम लीडर्स, मैंने देखा कि आप उनके साथ फोटोज भी खिंचवाते हैं, उनकी भाजपा दफ्तर में भी आपको देखा गया, तो क्या वो आपकी मन की बात नहीं सुनते हैं? हमारी तो सुनी नहीं है। हमने बड़ा तन मन धन से राज्य के इनके साथ पूरा कोऑपरेटिव किया, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे जवानों की किसी ने आवाज नहीं सुनी है। कश्मीर से लेकर लखनपुर तक जम्मू कश्मीर के किसी एक भी होमगार्ड की आवाज नहीं सुनी, चाहे वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का था। बजट की अगर बात करें तो कितनी ज्यादा उम्मीदें थी आपको? सभी को यही उम्मीद थी, जब सारे पेपरों में आ रहा था, मीडिया में आ रहा था, सोशल मीडिया में भी बड़ा छाया हुआ था कि इस बार बजट में होमगार्ड का, एसपीओ का, डेली वेजरों का, सभी का ये मसला हल हो जाएगा जी। लेकिन जहां तक क्वेश्चन की बात आई, हमारा क्वेश्चन भी नहीं बोला, बजट तो दूर रहा कि 10 रुपए का कभी होमगार्ड को भी बेनिफिट मिलता था, तो हम लोग बोलते थे कि हमारा भी मायूसी कितनी हुई, क्योंकि 2000 में आपका ये संघर्ष, 2007 में आपका ये संघर्ष शुरू हुआ था, अभी तक आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 2006 से हुआ था अतुल जी ये संघर्ष, तब हमारे प्रेसिडेंट श्रीनगर के थे, उसके बाद हमने भी इसको आगे बढ़ाया। और सभी का संघर्ष है, जो मेरा अकेले का नहीं है, जो पूरी होमगार्ड का संघर्ष है। बेचारे अब मजबूर हो गया, वो कितना ही बाहर निकले, उनके पास दिहाड़ी लगाए, जहाँ बच्चे पाले, अब किसी की शादी हुई है, किसी के बूढ़े माँ बाप है, किसी का कुछ है, पहले वो भी बेचारे बहुत साथ देते थे, लेकिन अब उनकी भी उम्मीदों पे पानी फिरता जा रहा है, क्योंकि सरकार कोई टस की मस नहीं होती है, टस की मस नहीं, कोई सुनता ही नहीं।
बड़ी बात ये है, जब अब हम दिल्ली में गए हैं, हमारे बजट सेक्शन है, हमारे ऑल स्टेट के प्रेसिडेंट आए थे, ऑल जी। स्टेट के। एक उन्होंने अपना सोशल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि हमने अब अपने जवानों के हक की लड़ाई कैसे लड़नी है, कैसे एक सोशल जस्टिस के लिए वो कोई भी लड़ सकता है। जी। इसमें ये नहीं है कि हमें किसी पार्टी का या किसी का टप्पा चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को आवाज उठाने का हक है। मुश्किल कितनी होती है मैडम दिल्ली तो तक पहुंचना, केंद्र मुश्किल तक तो पहुंचना बहुत आपके होती लिए? है अतुल जी, आप मानेंगे किसी को भी आप फोन करना, जितने दिन मैं दिल्ली में रहे, कभी मैंने एक केला खा के गुजारा कर लेना, कभी एक रोटी खा के पूरा दिन हम भूखे रहते थे। सुबह हम 5 बजे निकलते थे और रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे रूम में पहुंचते थे। हम जब सभी का मसला हुआ, हमने इनको कॉल की, हमारा फोन तक नहीं पिक किया जो हमारी स्टेट के थे। बाकी स्टेटों के एमपीओ ने सभी को मिले, आप हम जिस जिस स्टेट से आए थे, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु वगैरह, असम, जहां जहां के भी थे, हिमाचल, बिहार, यूपी, सभी एमपी सारे मिले। लेकिन जम्मू कश्मीर वालों ने ना किसी का फोन उठाया, ना किसी से मिले, ना किसी से मिले, ना हमें उन पे अब उम्मीद रही है। क्योंकि देखो, साउथ के जो बांदी संजय जी हैं, मैं उनको सल्यूट करती हूँ। होम मिनिस्टर होके, एक होम मिनिस्टर एक बहुत बड़ी पावर है, और मैं उनकी सादगी देखे और उनका जो लोगों के साथ प्यार और तालमेल। तालमेल, हम 3 दिन जाते रहे, 3 बार ही वो मिले हमें। जी नहीं उन्होंने बोला कि आप कल आए थे, आज क्यों आ गए, जहाँ कुछ ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने जितनी कार्रवाई थी डॉक्यूमेंट से वो की है। अपने मोदी जी से और अपने होम मिनिस्टर जी से बहुत उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो पहले कानून है सारे काले हम खत्म कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से यही अपील कर रहे हैं, हमारे लोकसभा स्पीकर जी हैं, उनसे भी यही उम्मीद है कि आपने बहुत से कानून खत्म भी किए, लेकिन जो 1946, 1947, 1962, 1963, क्या जे एक्ट होमगार्ड पे जो अंग्रेजों के टाइम के थोपे गए हैं, क्या उसको भी खत्म किया जाएगा? अगर नहीं जस्टिस हो रहा है तो वो होमगार्ड के साथ नहीं हो रहा है। आज भी हम लोग आजाद हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई गुलाम है तो वो होमगार्ड है, जो आपको क्योंकि बहुत सारे आपके होमगार्ड के जवान होंगे जो ओवर एज भी हो गए होंगे। ओवरेज तो तकरीबन सारे ही ओवरेज ही है, रिटायर होने वाले हैं, हम लोग खुद जाने वाले हैं। तो अब हम खुद कहते हैं कि कुछ तो कुछ सरकार ने इन लोगों के लिए करना। ये लोग कोई गाड़ी बंगले उनसे थोड़ा मांग रहे हैं, ये 2 टाइम की रोटी, अपने बच्चों का भविष्य। अतुल जी, बड़ी बात ये है, ना तो हमारा कोई लाइफ इंश्योरेंस किया है डिपार्टमेंट ने, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है। कल कोई हमारा जवान मर जाता है तो कोई बेनिफिट नहीं है सरकार का। लेकिन काम तो आपसे जम्मू कश्मीर के जो पुलिस के जवान से लिया जाता है वैसा ही लिया जाता वैसे है, हर स्टेट में लेकिन वैसा बेनिफिट कोई नहीं है। बेनिफिट कोई नहीं अतुल जी, कि उस जवान के लिए कुछ तो कुछ सरकार ने करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे ऐसे जवान होंगे जो अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे। बहुत मर भी गया, लेकिन उस जवान की कभी आप अतुल जी एक बार उनसे बात करना प्लीज। मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ आपके मीडिया के तहत ही थोड़ी सी आवाज पहुंचे, कि मुझे कल इतना आया कि उस आदमी ने, किसी ने फोन किया कि उसकी हालात ही इतनी बुरी हालत है, कोई घर में बिल्कुल कोई सोर्स ही नहीं है, इनकम आप सोर्स कोई होता ना, कोई नहीं है। जिन्होंने होमगार्ड के लिए कुर्बानियां दी हमारे लोगों ने, कश्मीर में भी बहुत लोगों ने, अब अमन आ जाता है तब भी इस बार जम्मू में जो कोर्ट में लड़ रहे हैं उनकी यात्रा ड्यूटी बंद कर दी। अतुल जी, हमारे साथ इतना इंजस्टिस करे कि जे किसी वक्त मजबूर होके कि जे नौकरी से कहीं तो कहीं जाए, कि इन लोगों को इतना हरासमेंट, इतना। अब इन्होंने जो भी भर्तियां निकाली है उसमें 4% दिया गया और एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। जो अभी जितनी भी भर्ती होगी पुलिस की, उसमें हम लोगों को इन्होंने बोला कि आपको 4% कोटा दिया जाएगा। ये तो अतुल जी पहले भी हुआ था 2012 में, जब हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब थे और डीजी साहब खुदा साहब थे तब जी। तो तब भी हम प्रोटेस्ट करते थे, उस वक्त भी ये हुआ था। तो उस वक्त भी ये तब भी भर्ती करते थे, लेकिन आधे से ज्यादा लोग तो ओवरेज हो गए हैं जी। वो तो 50+ भी हो गया, 45+ भी हो गया, कुछ भी है 40+। चलो वो भी हमारे भाई है, हमने लड़ा तो चलो उनको भी बेनिफिट मिले, वो भी हमारे भाई बहन है, हमें उनसे कोई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अब उनको एक्सपीरियंस की दिक्कत आ रही है, उनको एक्सपीरियंस लगाएंगे तो वो फॉर्म भरेंगे ना 40 ईयर का, जो उनको 40 बेनिफिट देना है। लेकिन उनको बोलते हैं कि आप कोर्ट में लड़ रहे हैं, ये कौन सा रीजन आ गया? कोर्ट में तो कोई भी जा सकता है ना अपने हक के लिए। जी बिल्कुल, जो लोकतंत्र है, किसी को लेकिन तकलीफ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं,
चाहे वो उसमें ये भी है कि जिसने 6 साल होमगार्ड में दिए है, चाहे वो काम कर रहा है, अगर उसको भर्ती की जरूरत है तभी जे हमें, पहले मैं सेक्रेटरी गई थी, उन्होंने भी बोला चाहे वो डिसंगेज भी होगा उसको भी सर्टिफिकेट जे मिलेगा। लेकिन अब जो कर रहे हैं डिसंगेजों को, कहा जो कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा। तो मैं हाथ जोड़ के यही तो आपने विनती करूं। सीनियर से बात करने की कोशिश की? हाँ, वो अभी यात्रा ड्यूटी में भी बिजी है, हम सभी से। मैं भी दिल्ली गई थी, जहां तक हमने आवाज जरूर इसकी पहुंचाएंगे और आगे भी पहुंचाएंगे। नहीं होगा इसके लिए हमें कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, हम फिर कोर्ट में जाएंगे। जो बोलते हैं ना, आप कोर्ट में जाते हैं लेकिन लोगों को मजबूर किया जाता। अगर आप सीधी उंगली से इनको अगर अपना हक मिल जाता है तो कोई कोर्ट में नहीं जाता। किसी का क्या दिल पड़ा है, बेचारे दिहाड़ी लगा लगा के तो कोर्टों में पैसे देते हैं, इनके पास इतना पैसा थोड़ा है। जैसे आप बोल रहे हैं 9,000 की बात, अतुल जी, जब हम 60 दिन साल में, हर साल में 60 दिन ट्रेनिंग करते हैं, तब हमें दिया जाता है 9,000 के हिसाब से। महीने का कोर्स होगा, 2 महीने का होगा 18,000 मिल जाएगा, महीने का होगा 9,000 मिल जाएगा, 25 दिन, उस हिसाब से देते हैं। लेकिन अब इन्होंने हमारी 1 साल से ट्रेनिंग, यात्रा ड्यूटी सब कुछ बंद कर दिया है कि वो पैसा कहाँ पे जा रहा है। अगर हमारे आपने, ठीक है, आपने हमारे वो 90 दिन काट लिए, तो जो 150 दिन तो आपने लगाना ही लगाना ना हमारा, तो वो 150 तो हमें ड्यूटी में यूटिलाइज कीजिए ना, उसमें दीजिए ना। तो वो भी नहीं दिया। वो हमारा पैसा अगर 4,000 जवानों का, वो 9,000 के हिसाब से आप लगाओ, 60 दिन का पैसा 4,000 जवानों का, तो वो कहाँ पे गया? 18,000 हर जवान का 1 साल का, वो 2 महीने की ट्रेनिंग का होता ही होता है। तो आप मल्टीप्लाई करें, वो जो 4,000 जवान है, जब आप उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, अब तो इक्का दुक्का कुछ को दे रहे हैं, जो नए भर्ती है, जिनको अभी कोई वो नहीं हुआ, 6 साल में हो, उनको दे रहे। तो वो पैसा कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे है? जब हम जवानों को नहीं मिला, जिनका पैसा उनको नहीं मिल रहा, वो कहाँ पे जा रहा है कि? लेकिन हमारी एक आवाज तक नहीं उधर उठाई। मैंने पिछली दफा भी मेमोरेंडम दिए, पिछली दफा भी क्वेश्चन दिया, तब भी नहीं उठाया, अब भी नहीं उठाया। तो आप बोलो कि गरीब की क्या हालत होगी? अमीर को अमीर, गरीब को गरीब करते चलो, उसको मारते चलो। आज इतनी महंगाई के दौरान हम यही कहते हैं, हमारे होमगार्ड के साथ जस्टिस करिए, जस्टिस करिए, और उनको एक्सपीरियंस दीजिए, जिनका भी चलो बनता, वो भी हमारे भाई बहन है। तो कल ये नहीं है कि आप बोलते जे बार बार कोर्ट में जाते हैं, वो कल फिर और कोर्ट में जाए। माता बाबे वाली को मानती हूँ, मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि दुश्मन का इतना नाश करे, जो बेचारे प्रेम से जुड़े हुए हैं, जो लोग उम्मीदें रखते हैं, उनकी उम्मीदों पे माता रानी है आप ही बरकत करें, और उनके काम हमारी उम्मीद पे है उनको, तो उनके कामों को आप बढ़ चढ़ के पूरा करें। अगर आज मुझे ऑल इंडिया लेवल पे एक नेशनल वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं जहां जहां भी गई हूँ, इतने लोग, इतनी सोशल ऑर्गेनाइजेशनों से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है। जवान है, उनको राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा जरूर मिलेगा। हम इस डिपार्टमेंट में रहे नहीं रहे, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ेंगे, हम कहीं तक भी जाएंगे। जब तक मेरी टांगों में जान है, तब तक उन जवानों के लिए वॉलंटियर होके अगर लड़ना है तो लड़ेंगे। जो पूरे देश की आवाज है, अगर पूरे देश ने मुझे आज चुना है, पूरी स्टेटों ने एक उम्मीद करके, तो इसके लिए चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े तो वो जाएंगे। बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली के अंदर भी हमें ऐसे ऐसे, आप जैसे भाई मीडिया ने भी बड़ी सपोर्ट की दिल्ली के अंदर। और देखो, किसी फोर्स के पास, बड़े कम फोर्सों के पास अपना झंडा है, हमारी फोर्स को अपना दबज्जा, अपना झंडा, हमारे लिए ये बड़ी गर्व की बात है। ऐसे लोगों को आप आज तक नजरअंदाज कर रहे हो, जिनके पास अपना दबज्जा, तो क्या है? और जम्मू कश्मीर के अंदर आप बोलते हैं ना, एक स्टेट 2 कानून। जब स्टेट थी तब भी एक स्टेट में 2 कानून थे, क्योंकि जो पहली होमगार्ड थी, 2 बटालियन परमानेंट हुई। 1st बटालियन श्रीनगर, 2nd बटालियन जम्मू, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला था, चाहे कोई था, उन्होंने किया। तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती इसमें? ये भी बोल रहे हैं इनको जम्मू कश्मीर से होमगार्ड ही खत्म कर दो, वो भी नहीं करते, क्योंकि सेंटर बहुत फंड्स देती है इधर होमगार्ड के नाम पे। हम तो बोलते हैं आप बिल्कुल खत्म कर दो होमगार्ड को, आप क्यों भर्ती कर रहे हो? 5-6 फाइलें ऐसी है जो हमारे होम वाले भी कर गए हैं, सभी कर गए हैं, तो लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी तक उनको कोई अप्रूवल नहीं दिया। हम यही उनसे अपील करते हैं कि एक गरीब लोग है बेचारे, इनका जो मिलता था आपने वो भी छीन लिया, इनको दीजिए, इनको वापस ला दीजिए। हमें कोई किसी से कोई बैर बदला नहीं है, कोई किसी से लड़ाई नहीं है। तो यही आपको दुआएं देंगे। अच्छा काम करके कोई अगर ऑफिसर जाता तो उसको सभी नाम लेते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है। जय हिंद, जय भारत। तो ये साफ तौर पर होमगार्ड के प्रेसिडेंट कमला शर्मा जी थे। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि कितना लंबा जो संघर्ष है अभी भी होमगार्ड के तमाम वर्कर्स का चल रहा है। वर्दी की बात करें, वही वर्दी पहनते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, और वही खाकी वर्दी पहनते हैं होमगार्ड के जवान। लेकिन आप देखिए कि भेदभाव इतना है कि अभी भी होमगार्ड सिर्फ और सिर्फ पर मंथ 2700 रुपए में अपना गुजारा कर रहा है। तो आप सोचिए कि कितना लंबा संघर्ष है। ये संघर्ष कमला जी का 2006 से शुरू हुआ था
और आज तक कमला जी अपने होम गार्ड के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा और केंद्र के द्वारा लगातार इनकी जो मांगे हैं जो पूरी जरूर होंगी। तो चलिए, तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक न्यूज के साथ। मैं अतुल गुप्ता, नमस्कार।